अमीर अब्बास साहब, अदील राजा साहब और बेशुमार कितने नाम लूं मैं, कोई 35 से ऊपर नाम तो मैं ले चुका हूं। ये डीजी आईएसपीआर साहब आपके लिए है। मैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को यह कहना चाहता हूं कि जनाब आपके डीजी आईएसपीआर झूठ बोल रहे हैं, उन्हें मना कीजिए, भारत की मुखालफत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है आपको ये कहने की कि भारत की मुखालफत में या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। हमें मुझे वतन है, हमें पता है पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा होना और कितना खड़ा होना है, लेकिन हम झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते। यह झूठ है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। आपने पाकिस्तान के मीडिया को कुचल के रख दिया है। मीडिया की आज़ादी की कहानियां आप सुना रहे हैं। डीजी आईएसपीआर ने झूठ बोला कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। इमरान खान का नाम कोई नहीं ले सकता पाकिस्तान की मीडिया पर। और यह कैसे हुआ था? बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, आईएसआई के लोगों ने बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर टीवी मालिकान को कह दिया गया था कि अब किसी ने इमरान खान का नाम नहीं लेना, और इतनी सख्ती से कहा गया था। वहां एक सेनेटर भी मौजूद था जो फाइलें उठा के साथ चल रहा था, आजकल बड़ा बोलता है वो, तो वो पता है उसको, वक्त आने पे वो गवाही भी देगा और सारे लोग ये बताएंगे। इसके अलावा जनाब ये तो मीडिया की आज़ादी पे हो गई बात, जो डीजी आईएसपीआर साहब ने बात की है कि भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में हालात ज़्यादा बुरे हैं सर, हालात बहुत पतले हैं पाकिस्तान में मीडिया के। और देखें, मीडिया ही खाली नहीं होता। क्या भारत की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ की पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है? क्या वो वहाँ की अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग को, क्या ये सारी चीज़ों को वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है? वहाँ तो नहीं करती, यहाँ पे करती है। क्या भारत की फौज इतना कारोबार करती है जितना पाकिस्तान की? मैं ये नहीं कह रहा हमारी फौज बुरी है, लड़ने में टॉप क्लास फौज है, बहुत अच्छी फौज है जी। जब लड़ेगी तो हम इसके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब आप लड़ाई के अलावा कोई और काम करेंगे, जब आप हमें मारेंगे, पाकिस्तानियों को मारेंगे, जुल्म और तशद्दुद करेंगे, जब आप पाकिस्तानियों के साथ जबर करेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप इंडियंस को मारेंगे, बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपको सर के ऊपर बैठाएंगे, आंखों में बैठाएंगे। यह फर्क अब आपको समझना पड़ेगा कि कौम आपको सिर्फ लड़ने के लिए तनख्वाह देती है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तनख्वाह देती है, ना सियासत के लिए देती है, ना मीडिया को, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए देती है, ना मुल्क चलाने की आपको तनख्वाह देती है, ना पॉलिसीज बनाने की आपको तनख्वाह देती है। कौम आपको नहीं देती इन चीज़ों की तनख्वाह जो आप कर रहे हैं, ना कारोबार करने की तनख्वाह देती है। कौम तनख्वाह देती है जनाब कि आपने दुश्मन के साथ लड़ना है, और यही काम आपको करना पड़ेगा, और इसी में इज्जत है। अब नाज़रीन, मैंने आपको बंदे बताए जिनके साथ जो कुछ हुआ। अब इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर भी डीजी आईएसपीआर ने बात की। उन्होंने कहा जी झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा, रास्ता दुश्वार और तवील हो सकता है, फतह हक की होती है। फिर डीजी आईएसपीआर ने कहा कौन है दहशतगर्द, कौन है जो खुलम खुला इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है? देखिए, दहशतगर्दों को तो कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। जो शख्स रियासत के खिलाफ बंदूक उठा के आ जाए या बम उठा के आ जाए, उसके लिए तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। मारो, सारे रल के मारो, पूरे पाकिस्तान को साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन क्या रियासत अवाम के साथ जुल्म और जबर कर सकती है? क्या इंसानी हकूक़ की पामालियां नहीं हुई? क्या सैकड़ों खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या बेगुनाह लोग जेलों में नहीं भरे गए? क्या 9 मई के बाद लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? 101 लाख के करीब छापे मारे गए, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, 25,000 के करीब लोग गिरफ्तार हो गए। कभी तारीख में हमने ऐसा नहीं सुना था। लोगों को बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। इंसानी हकूक़ की पामालियां ये नहीं है तो और क्या है? औरतों को सड़कों पे घसीटा गया है। आप अंदाजा कीजिए कि एमएनएस को पार्लियामेंट के अंदर से अगवा किया गया है, जबरी तौर पे एमएनएस को लापता किया गया, अगवा बराए बयान करवाए गए, ब्यूरोक्रेसी को लापता किया गया, शायरों को लापता किया गया, सहाफियों को लापता किया गया, जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए गए। ये सारा कुछ क्या हो रहा था? ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां नहीं है। अब इन चीज़ों की माफ़ी मांगे बगैर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है? ये एक अहम सवाल है। फिर मीडिया के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। गुज़िश्ता 3 सालों में 400 सहाफ़ियों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिनमें जबरी गुमशुदगियाँ, कत्ल हैं, धमकियाँ हैं, रोज़गार से निकालना है, ऑफ एयर करना है और जाली मुकदमात करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आलमी रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए दुनिया में दूसरा सबसे खतरनाक मुल्क बन चुका है। ये डीजी आईएसपीआर साहब आपको पता होना चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें आ रही हैं कि हमारे यहाँ सहाफ़ी आज़ाद है ना, सहाफ़त आज़ाद है। साल 2022 में जब आपने रजीम चेंज किया, 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, 2 अगवा हुए, 77 सहाफ़ियों को हरासा किया गया।
साल 2023 में 8 सहाफ़ी कत्ल हुए, 7 जबरी तौर पे लापता हुए, जबकि 170 से ज़्यादा सहाफ़ियों को मुख्तलिफ मुकदमात में हरासा किया गया और बहुत सारे गिरफ्तार हुए। यानी ये 2023 का डाटा है। 248 वाक़यात रिपोर्ट हुए सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के और 93 वाक़यात इस्लामाबाद में हुए। 56 वाक़यात जो हैं वो सिंध में पेश आए हैं। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को हरासा किया गया। 2024 में 11 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, 12 जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए 2024 में, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात और आसानी का सामना 120 से ज़ायद सहाफ़ियों ने किया। असद तूर का नाम लेना मैं भूल गया। असद तूर के साथ जुल्म हुआ, गिरफ्तार किया, उसको घसीटते रहे, पकड़ के मारते रहे। कसूर क्या था उसका कि वो अदालत के अंदर से वो चीज़ रिपोर्ट करता था जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। साकिब बशीर के साथ और मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? 26 मई के कत्लेआम की तहकीकात कर रहे थे, वो जो रिपोर्टर का काम है। उन दोनों को जबरी तौर पे लापता किया गया। मतीउल्लाह जान को इतना मारा, उनको जनाब वो उठा के ले गए, ले जाके वहां बंद कर